दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस लॉ की जिसमें इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने यानी आईटीएटी ने एक असेसमेंट के ऑर्डर को सिर्फ अप्रूवल की गलती की वजह से उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ये केस है असेसमेंट ईयर 2017-18 का। आप अच्छे से समझिए ये पूरी केस लॉ, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सीख या लेसन है आप लोगों के लिए। तो क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक टैक्स पेयर के अगेंस्ट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू की। मतलब पुराना रिटर्न को दोबारा खोलकर देखा गया। अब रीअसेसमेंट शुरू करने से पहले एज पर लॉ सेक्शन 151 के अंडर आपको जरूरी अप्रूवल चाहिए होती है। एंड ये अप्रूवल आप कोई भी टैक्स पेयर से, टैक्स ऑफिसर से नहीं, प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड अथॉरिटी से ही ले सकते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर असेसमेंट के लिए या रीअसेसमेंट के लिए पर्टिकुलर जो अथॉरिटी को डिसाइड किया गया है एज पर लॉ, आपको उसी से ही अप्रूवल लेना है। नाउ इस केस में अप्रूवल जो ली गई थी वो ली गई थी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। लेकिन प्रॉब्लम 2017-18 के लिए ये है, उस टाइम पे जो स्कीम एप्लीकेबल है उस हिसाब से अप्रूवल उस अथॉरिटी से नहीं, दूसरी अथॉरिटी से लेनी चाहिए थी, जो कि क्लियर किया गया था एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट व्हिच इज इन केस लॉ नेम आशीष अग्रवाल जजमेंट। अब यहाँ से एक ट्विस्ट आता है। डिपार्टमेंट खुद ही इस बात को डिनाई नहीं कर पाया कि अप्रूवल गलत अथॉरिटी से ली गई है, और जब ज्यूरिडिक्शन ही गलत हो जाए तो पूरा केस लॉ पलट सकता है। चलिए देखते हैं ट्रिब्यूनल ने इसके फैसले में क्या कहा। आईटीएटी ने कहा, जबकि डिपार्टमेंट खुद ही फैक्चुअल और लीगल पोजीशन को चैलेंज नहीं कर पाया एंड ट्रिब्यूनल ने माना कि ये एक ज्यूडिक्शनल डिफेक्ट है। मतलब छोटी टेक्निकल गलती नहीं, बल्कि ये कोई छोटी टेक्निकल गलती नहीं बल्कि रूट लेवल पे बड़ी गलती बन चुकी है, जो पूरे रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करा देती है। एंड इसके रिजल्ट क्या हो निकल के आए, रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग और उसके बाद के असेसमेंट दोनों क्वाश हो गए, टैक्सपेयर की अपील अलाउ हो गई। अब सवाल ये आता है कि ये केस लो एक नॉर्मल टैक्स पेयर या सबके लिए कैसे रिलेवेंट है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे रीअसेसमेंट के नोटिस आई है स्पेसिफिकली पुराने असेसमेंट ईयर्स के, तो आपके लिए काम ये केस लो काम आ सकता है, क्योंकि हर साल के लिए अप्रूवल देने वाली अथॉरिटी चेंज हो रही है, तो डिपार्टमेंट को भी वो प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज सिमिलर टू दिस केस लॉ आपका रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स के पूरे प्रोसीडिंग्स आप इनवैलिड डिक्लेयर करवा सकते हैं, अगर आप ऐसे पॉइंट्स प्रूव कर पाए। तो ये सिर्फ एक बड़ी कंपनी का केस नहीं है, ये प्रिंसिपल किसी भी टैक्स पे होता है। सो इस केस लॉ से हमें क्या सीख मिलती है? नोटिस आने पे आप पैनिक मत कीजिए। हम हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि ये नोटिस आपके लिए सही है या गलत। अप्रूवल अथॉरिटी वेरीफाई करवाइए, डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए और टाइम पर अपील फाइल कीजिए। अगर ये अपील सही है या फिर अगर अथॉरिटी भी गलत है, टाइम पर वो चीज फाइल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इनकम टैक्स नोटिस आते ही आपको घबराना नहीं है। बहुत सारी नोटिस वैलिड होती है भी कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है ओनली। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।